बेचैनी भरा दिन। सुबह का सूरज गांव की गलियों में चमक रहा था। अन्वी अपनी माँ के साथ पानी भरने के लिए कुएं तक गई। आसमान साफ था, हवा भी शांत थी, लेकिन अन्वी के दिल की धड़कनें अब भी पिछली रात के सपनों में उलझी थीं। वो घड़े में पानी भर रही थी कि अचानक कुएं की गहराई से कुछ आवाज आई, धीमी, गहरी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अन्वी। अन्वी चौंक गई। घड़ा उसके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उसने नीचे झांका, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा और पानी की परछाइयां थीं। उसकी मां ने आवाज लगाई, मां दूर से, जल्दी कर बेटी, धूप तेज हो रही है। अन्वी ने तुरंत घड़ा उठाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दोपहर को जब वो आंगन में अकेली बैठी थी, अचानक तेज हवा का झोंका आया। उसके बाल बिखर गए, दुपट्टा उड़कर जमीन पर गिरा। वो दौड़कर उसे उठाने लगी। तभी देखा दुपट्टा वहीं अटक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। अन्वी का गला सूख गया। उसने कांपते हुए दुपट्टा खींचा और अगले ही पल वो उसके हाथ में आ गया, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पत्तियां हिलनी बंद हो गईं, पक्षी चुप हो गए, बस उसकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। शाम को जब अन्वी कमरे में आईने के सामने बाल बांध रही थी, तो उसने देखा पीछे कमरे में कोई खड़ा है, लंबा चौड़ा कद, जैसे परछाई। उसका दिल धड़क उठा। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने फिर से आईने में नजर डाली। अब आईना बिल्कुल साफ था। अन्वी घबरा कर आईने से हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। अन्वी अपने आप से धीमे स्वर में बोली, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या सचमुच वहां कोई है जो मुझे देख रहा है? और झरने की परछाइयों में कहीं जरकान मुस्कुरा रहा था। वो सामने नहीं आया, लेकिन उसका साया अब अन्वी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।